तालिबान को ट्रेनिंग देगा भारत, पूरी दुनिया रह गई दंग। पाकिस्तान को जिस बात का डर था वही हुआ, अमेरिका भी देखता रह गया। इधर रूस ने किया ऐलान, उधर पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। दुनिया ने कहा जीत गया भारत। पड़ोसी देश में ऐसा घुसा भारत, 40 लाख बच्चों को अपना बना लिया। पाकिस्तान में पसरा सन्नाटा। इधर मोदी ने इशारा क्या किया, उधर तालिबान ने ऐसा खेल कर दिया कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। इसलिए कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तालिबान को पाकिस्तान बहुत हल्के में ले रहा था, लेकिन अब भारत ने तालिबान के लिए ऐसा प्लान बनाया कि पाकिस्तान के आने वाले दिन इतने खराब होंगे कि कंगाल पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वैसे तो अफगानिस्तान और भारत के बीच रिश्ते हमेशा से ऐतिहासिक रहे हैं, पर वहां भारत ने कई विकास के काम किए। लेकिन जब से तालिबान सत्ता में आया है, तब से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कुछ हद तक खराब हुए थे। लेकिन जब तालिबान ने सूझबूझ दिखाते हुए भारत के आगे झुकने का फैसला किया, तो भारत ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। कहते हैं दुश्मन को खत्म करने के लिए उसके दुश्मन को दोस्त बना लो। भारत ने बिल्कुल यही किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की खाई लगातार गहरी होती जा रही है और भारत अब इसी का फायदा उठाना चाहता है। इसकी शुरुआत भारत ने तालिबान को पैसे देने के साथ कर दी थी और भारत की मेहनत रंग भी लाई। जैसे ही अफगानिस्तान के लिए ऐलान किया गया, तालिबान सरकार ने भारत के आगे सिर झुकाकर भारत को अपना सच्चा दोस्त बताया। लेकिन भारत यही नहीं रुका, क्योंकि किसी भी देश को मारने के लिए कूटनीतिक समझ का होना बहुत जरूरी होता है और भारत से अच्छा कूटनीति अपनाने वाला देश आखिर कौन हो सकता है। इसलिए भारत ने बड़ा कूटनीतिक दाव खेलते हुए तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय में काम कर रहे अधिकारियों और डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। मतलब अगर एक बार कूटनीतिक तौर पर अफगानिस्तान मजबूत हो गया, तो पाकिस्तान अपने आप में खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे भारत ने दुनिया के देशों के साथ जबरदस्त कूटनीति दिखाते हुए पूरी दुनिया को अपना बना लिया। लेकिन इधर अफगानिस्तान भारत से कूटनीति सीखने की तैयारी कर रहा है और उधर पाकिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मार बुरी तरह झेल रहा है। इस समय टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के नाक में दम कर दिया है। मौजूदा हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिलाते हुए अमेरिका से मदद मांग रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि टीटीपी के पास अमेरिका के ही घातक हथियार हैं। यानी अमेरिका सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ वो टीटीपी को हथियार दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को यह भी बता रहा है कि वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगा। यानी जिस पाकिस्तान ने कभी दहशतगर्दी को पाला था, अब उन्हीं पर दहशतगर्दी भारी पड़ रही है। दहशतगर्दी की वजह से दुनिया का कोई देश पाकिस्तान में निवेश नहीं करना चाहता, जबकि आर्थिक तंगहाली ने तो पाकिस्तान की कमर ही तोड़कर रख दी है। पाकिस्तान इन दिनों दुनिया के कई देशों से मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन कोई देश उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। पर इसी बीच श्रीलंका से एक ऐसी खबर आई जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले श्रीलंका की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तब भारत ने श्रीलंका को पैसों की बड़ी मदद भेजी थी। श्रीलंका ने जहां उन पैसों का इस्तेमाल अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए किया, वहीं उसने बच्चों के भविष्य के लिए कई बड़े कदम उठाए। अब तो श्रीलंका ने भारत के दिए गए पैसों से 40 लाख बच्चों के लिए किताबें छपवाने का प्लान बनाया है। यानी श्रीलंका भारत से मिली मदद का इस्तेमाल अपने देश के बच्चों का भविष्य सुधारने में करेगा। बता दें कि मुश्किल वक्त में भारत ने श्रीलंका को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्रेडिट फैसिलिटी दी थी, ताकि श्रीलंका जरूरी सामानों की सप्लाई जारी रख सके। लेकिन इन्हीं पैसों का इस्तेमाल कर श्रीलंका ने अब बच्चों के लिए किताबें छपवानी शुरू कर दी है। इसलिए वहां के बच्चे भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। भारत ने दिखा दिया कि पड़ोसी देश होने का धर्म क्या होता है। लेकिन दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका पाकिस्तान ये बात कभी समझ नहीं सकता कि पड़ोसी देश होने का धर्म क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।